हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां पे मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त उमेद किशन पेश हूँ एक और गजब के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ, जहां हम कवर करने वाले हैं सेकंड T20 आई बिटवीन वेस्ट इंडीज़ एंड इंग्लैंड। इंग्लैंड का क्रिकेट इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है, अब क्या ही बोले। वर्ल्ड कप ख़राब खेल रहे, वनडे ख़राब खेल रहे, टेस्ट ख़राब खेल रहे, T20 ख़राब खेल रहे हैं, और पहला T20 भी हार चुके हैं अब वेस्ट इंडीज़ से। 171 का टारगेट 172 आराम से चेज़ कर गए। 11 बॉल बची थी और बहुत अच्छा चेज़ किया वेस्ट इंडीज़ ने। वेस्ट इंडीज़ को वेस्ट इंडीज़ में हराना भी अब बहुत मुश्किल हो चुका है। तो काफ़ी मज़ा आया था पहला T20 देख करके, उम्मीद करता हूँ आपको भी पसंद आया होगा। वो मैच सुबह 3:30 बजे शुरू हुआ था। 3 बजे उसका टॉस था, तो मैंने टॉस एंड टीम अपडेट नहीं दी थी। बट हम लोग को ज़्यादा टीम चेंज नहीं करनी पड़ी, क्योंकि मैं पहले ही बता चुका था आंद्रे रसल खेलने वाले हैं, फिर आदिल रशीद खेलने वाले, क्रिस वोक्स खेलने वाले हैं, रीस टोपली नहीं खेलेंगे, ये सब मैं पहले ही बता चुका था। तो जो मैंने डिटेल एनालिसिस में टीम दी थी वही हमारी टीम ग्रैंड लीग विन कर गई। इस लेवल की टीम देता हूँ मैं। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि क्या ग्रेटनेस है, क्या पीछे की कितनी मेहनत है एनालिसिस के लिए। तो चलिए करेंगे शुभारंभ इस सेकंड T20 आएगा डिटेल एनालिसिस का। याद रखिएगा ये है 11 बजे रात में, तो इसका टॉस होगा 10:30 बजे। तो 10:40 तक आपको इसकी फाइनल टीम मिल जाएगी ऑन टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पे एज अ शॉर्ट वीडियो। तो ज़रूर से ले लीजिएगा फाइनल टीम। चलिए बढ़ेंगे फटाफट से आगे। ये आपको लगभग 8 खिलाड़ी दिख गए हैं। 3 बॉलर्स कौन से पिक करने हैं जो बनाएंगे हमारी ग्रैंड लीग विनिंग कॉम्बिनेशन, ये पता चलेगा आपको वीडियो के अंदर। चलिए बढ़ेंगे आगे। ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की 4 बेस्ट प्लेयर्स बताने हैं आपको, वो भी डेफिनेटली बता दूंगा। सबसे पहले चैनल का नाम क्या है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल का नाम है स्पोर्ट्स प्रिडिक्शन एक्सपर्ट यूके, जहां हम तनादन तरीके से ग्रैंड लीग जीत रहे हैं, बैक टू बैक ग्रैंड लीग जीत रहे हैं, स्क्रीनशॉट्स पे स्क्रीनशॉट्स आते रहते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके तो देखो क्या तबाही मचाई हुई है टेलीग्राम चैनल पे। सबसे पहले बात करेंगे मैच प्रीव्यू क्या है। तो मैच प्रीव्यू में आपको दे चुका हूँ कि वेस्ट इंडीज़ इससे पहले जो सीरीज़ खेली थी T20 सीरीज़, वहाँ इंडिया को 3-2 से हराया था। फिर वर्ल्ड कप में क्वालिफायर हार गए थे, तो वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाए। बट लगातार क्रिकेट अच्छा खेल रहे हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में अच्छे प्लेयर्स आ चुके हैं। तो अभी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है क्रिकेट ग्रो करेगा वेस्ट इंडीज़ के लिए। वही इंग्लैंड का डाउनफॉल चल रहा है, वर्ल्ड कप खराब गया, वनडे सीरीज़ हारे अभी वेस्ट इंडीज़ से, और अभी पहला T20 मैच भी हार चुके हैं वेस्ट इंडीज़ से। तो कोई भी एकदम छोटी सी भी एक होप नहीं लग रही है कि इंग्लैंड कहाँ से जीतेगा ये मैच। बात करेंगे टीम न्यूज़ और स्केड्यूल की, फिर बात करेंगे प्लेइंग 11 क्या हो सकती है इस मुकाबले के लिए, ये सेकंड T20 आई के लिए। फिर बात करेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, जिन एड्रा की पिच है ये। उसके बाद हम बात करेंगे प्लेयर स्टैट्स, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट टीम, और दूंगा मैं फाइनली माई प्रोडिक्शन सेक्शन की स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की दोनों टीमों का पूरा स्ट्रक्चर और पूरी टीम स्क्रीनशॉट्स के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, कवर कर लेते हैं ये सारे टॉपिक्स बिना किसी ब्रेक के। सबसे पहले बात करेंगे कि क्या है ये सीरीज़ का स्केड्यूल। तो सीरीज़ का स्केड्यूल आप जानते ही हैं। 3 वनडे मैचेस हो चुके हैं, जो कि 3, 6 और 9 दिसंबर को खेले गए। 2-1 से सीरीज़ जीत ली है वेस्ट इंडीज़ ने वनडे वाली। अगर आप बात करें 5 T20 आई मुकाबले होने वाले हैं बैक टू बैक, 12, 14, 16, 19 और 21 दिसंबर को खेले जाएंगे ये पाँचों के पाँचों T20 आई। पहला बारबाडोस में था, दूसरा और तीसरा ग्रेनाडा में है, और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ फिर है ट्रिनिडाड में है। तो ये है पूरा का पूरा स्केड्यूल। इंग्लैंड चाहेगा कि भले ही वनडे ना जीते, बट T20 सीरीज़ 3-2 से या फिर 4-1 से ज़रूर जीत के जाए। उसके लिए यहाँ से मैचेस जीतना शुरू करना पड़ेगा टीम इंग्लैंड को। इसी के साथ पहला क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आप सभी से। सो फर्स्ट क्वेश्चन फॉर दिस मैच, 3 नंबर पे जो बैटिंग करने आएंगे वेस्ट इंडीज़ के लिए, शाय होप, वो कितना स्कोर करेंगे इस मैच में, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कॉमेंट सेक्शन। थोड़ा आसान कर देता हूँ, 10 की रेंज में बता सकते हैं आप। 10-20, 25-35, 40-50, कितने रन बनाएंगे शाय होप, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। हम बढ़ेंगे आगे, बात कर लेते हैं दोनों टीमों का स्क्वाड क्या रहेगा। तो स्क्वाड में बहुत अच्छे नए कॉन्ट्रैक्ट में प्लेयर ऐड किए हैं वेस्ट इंडीज़ ने, ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा। तो पहले बात करते हैं वेस्ट इंडीज़ की। इनके कप्तान है रॉबिन पॉवेल, T20 के बहुत गजब के कप्तान हैं। अगले साल वर्ल्ड कप के लिए भी ये टीम खड़ी उतरने वाली है। तो देखना ये टीम तंग करेगी T20 वर्ल्ड कप में, और अपसेट करेगी। अपसेट तो मैं नहीं बोलूँगा, वेस्ट इंडीज़ बहुत परखी हुई टीम है T20 की। तो इनको बिल्कुल भी हल्के में नहीं आंकना है किसी भी टीम को T20 वर्ल्ड कप में, ये याद रखना है। बात करेंगे उसके बाद तो शाय हो, ब्रॉसन चेज, मैथ्यू फॉर्ड, सिमरन हिटमायर, जेसन होल्डर, अकील हुसैन, अलजारी जोसेफ, ब्रैंडन किंग दिखेंगे यहाँ पे आपको। और उसके बाद आपको कौन दिखेंगे, कायल मेयर्स, फिर गुदकेश मोती दिखेंगे आपको। देन निकलस पूरन वापसी कर रहे हैं टीम में, आंद्रे रसल आ रहे हैं बहुत टाइम के बाद। देन यहाँ पे आपको शफीन रदरफर्ड एंड रमायरो शेफर्ड दिखेंगे, जो कि एज एन ऑलराउंडर खेलेंगे। तो ये हो गई वेस्ट इंडीज़ का स्क्वाड की बात। अगर हम बात करें अब इंग्लैंड की, तो अगर आप इंग्लैंड में देखेंगे तो कप्तान है जॉस बटलर, जो कि T20 में ओपनिंग करते हैं। देन रेहान अहमद, मोइन अली, गस एकिंस्टन, हैरी ब्रूक, सैम करन, बेन डकेट, विल जैक्स, लियम लिविंगस्टन, टाइमे मिल्स, हो सकता है इनको ड्रॉप कर दिया जाए इस मैच में। देन आदिल रशीद, फिर आते हैं फिल सॉल्ट,
जॉश टोंग, रीस टोपली, जॉन टर्नर एंड क्रिस वोक्स, जिनको मौका दिया था पहले टी20 में। तो ये है दोनों टीमों का स्क्वाड। बढ़ते हैं आगे, इसमें से क्या प्लेइंग 11 निकल के आएगी नेक्स्ट मैच के लिए, इसका डिस्कशन कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता वेस्ट इंडीज़ को चेंज करेगी। पहले वेस्ट इंडीज़ का अगर मैं आपको बताने चलूँ तो यहाँ पे आपको दिखेंगे ब्रैंडन किंग और कायल मेयर्स ओपनिंग करते हुए। 3 नंबर पे आएंगे शाय होप, फिर आएंगे रॉबिन पॉवेल, निकोलस पूरन, शिमरन हिटमायर, आंद्रे रसल, रामायरो शेफर्ड, जेसन होल्डर, अल्जारी जोसेफ एंड अकील हुसैन। तो मेरे हिसाब से ये रहेगा वेस्ट इंडीज़ का प्लेइंग 11। यहाँ एक ही चेंज हो सकता है जो कि मेरे को लग रहा है, शफेन रदरफर्ड आ सकते हैं इन प्लेस ऑफ जेसन होल्डर, क्योंकि एक प्रॉपर बॉलर चाहिए, इतनी डेप्थ में बैटिंग नहीं चाहिए होगी। तो एक ये चेंज हो सकता है, वरना इसके अलावा कोई खास चेंज होने की ज़रूरत नहीं है वेस्ट इंडीज़ से। अगर मैं वही बात करूँ अब इंग्लैंड की, तो यहाँ पे जॉस बटलर ओपनिंग कर रहे हैं पी सॉल्ट के साथ। 3 पे आ रहे हैं विल जैक्स, फिर 4 पे है बेन डकेट, फिर हैरी ब्रूक, लियम लिविंगस्टन, सैम करन, रेहान अहमद, आदिल रशीद, क्रिस वोक्स एंड टाइम मिल्स। तो यहाँ पे एक चेंज पहला, रीस टोपली या फिर गस एकिंस्टन, इन दोनों में से कोई एक ज़रूर आने वाला है टीम में। किसकी जगह पे आएगा? मोस्टली टाइम मिल्स की जगह पे आ सकता है। और उसके अलावा क्या चेंज हो सकता है? दूसरा चेंज मुझे जो लग रहा है, हो सकता है रेहान अहमद की जगह मोइन अली खेल जाए। एक एडिशनल बॉलर अगर उतारना है टीम में और स्ट्रेंथ बढ़ानी है बॉलिंग की, तो ये दो चेंज हो सकते हैं। तीसरा चेंज का अगर हो सकता है, बैटिंग ऑर्डर में स्विच हो सकता है विल जैक्स ओपनिंग कर जाएं, पी सॉल्ट नीचे आ जाएं, या फिर बेन डकेट से ओपनिंग करवा ली जाए, क्योंकि ये सब ओपनर्स हैं, हर फॉर्मेट में ओपनिंग कर चुके हैं, इनको बस इंटरनेशनल में ओपनिंग नहीं करवाई है। इसके अलावा कोई खास बदलाव नहीं होता हुआ नजर आएगा प्लेइंग 11 में दोनों टीम्स का। उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं क्या है पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट फॉर दिस मैच। तो ये मैच खेले जाने वाला है नेशनल क्रिकेट स्टेडियम, सेंट जॉर्जिया का ग्रेनाडा का ग्राउंड। डेवलप्ड ग्राउंड है, अच्छा फुल पैक्ड स्टेडियम देखने को मिलता है हमें। वेस्ट इंडीज़ के गाने बजते, लोग डांस कर रहे होते हैं, बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर रहता है। तो मज़ा आता है मैच देखने में। और इंग्लैंड हार रही है, इससे तो दुख हो रहा है कि क्रिकेट थोड़ा डाउन जा रहा है, बट वेस्ट इंडीज़ जीत रही है, इसकी डबल खुशी भी है। तो इसके लिए पहले बढ़ते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट के लिए। पहले बात कर लेते हैं सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस मैच, उसके बाद बात करेंगे पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की। तो सेकंड क्वेश्चन आप सभी के लिए है, इंग्लैंड के लिए जो 3 नंबर पर बैटिंग करने आएंगे, हैरी ब्रूक, 3 पे आ सकते हैं फिर 4 पे, वो कितना स्कोर करेंगे? इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। सेम क्राइटेरिया है, 10 की रेंज में आपको आंसर देना है। पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा फेवर करती है बैट्समैन को, पिच ऐसा माना जाता है। स्पिनर्स पूरे टाइम प्ले में रहेंगे। गुदकेश मोती को अगर इस मैच में ले आए तो सरप्राइज बिल्कुल मत होइएगा वेस्ट इंडीज़ अगर ऐसा कर दे तो। और इंग्लैंड भी अगर चाहे तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ आपको कि मोइन अली को ट्राई कर सकता है रेहान अहमद की जगह, क्योंकि स्पिन बहुत ज़्यादा है इस पिच पे। अभी अब तक बात करें तो टोटल 3 ही T20 मैचेस खेले गए इस ग्राउंड पे, जहाँ तीनों के तीनों चेजिंग टीम ने जीते हैं। यहाँ पे कभी भी बैटिंग फर्स्ट टीम मैच नहीं जीत पाई है। फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर है 143, सेकंड इनिंग का है 135। मान के चलो एक लो स्कोरिंग एनकाउंटर देखने को मिलेगा, और उसमें भी मज़ा आएगा। 150 160 के टारगेट को भी चेज़ करना मुश्किल होगा, और लास्ट में भले ही चेजिंग टीम जीत जाए, बट फाइटिंग टोटल हो जाता है 150 160 इस राउंड पे। बात करेंगे क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है, तो मैंने आपको बता दिया 165 टू 175 ये मैक्सिमम है बन सकता है, बट मुझे लग रहा है इससे भी कम रन बन सकते हैं इस मैच में। कैप्टन क्या करेंगे? टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला करेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से चेजिंग पिच रहती है और बाद में बैटिंग करना काफ़ी ईजी हो जाता है। अगर हम बात करें विन परसेंटेज की, तो इस मैच के लिए मैं 50-50% देने वाला हूँ, क्योंकि इंग्लैंड भी अपनी बेस्ट टीम उतार देगी इस मैच में, और हो सकता है इंग्लैंड ये मैच जीत के 1-1 की ईच पे ये सीरीज़ आगे लेकर के जाए। ये मेरा प्रिडिक्शन है कि इंग्लैंड जीत रहा है मैच। आपको क्या लगता है? आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आगे चलेंगे तो बताता हूँ आपको। थर्ड क्वेश्चन वैसे यही है कि कौन जीतेगा ये मैच, इसका आंसर देना है आपको इन दी कमेंट सेक्शन। तो थर्ड क्वेश्चन मैंने अभी पूछ लिया है। बात कर लेते हैं प्लेयर स्टैट्स की। तो पहले बात करेंगे हम इंग्लैंड की। इंग्लैंड ने खेली थी 4 T20 मैच की सीरीज़ अगेंस्ट न्यूजीलैंड, 2-2 की बराबरी पे खत्म हुई थी वो। वहाँ हैरी ब्रूक थे लीडिंग रन स्कोरर, 4 मैचों में 122 रन, 67 इनका हाई स्कोर, 154 का स्ट्राइक रेट, एक हाफ सेंचुरी इनने लगाई थी। देन विल जैक्स, 4 मैचों में 68 रन, 22 इनका हाई स्कोर, 147 के स्ट्राइक रेट से ये खेले थे। देन आते हैं जॉस बटलर, 3 मैचों में 53 रन, 40 इनका हाई स्कोर, 182 का इनका स्ट्राइक रेट। देन आते हैं लियम लिविंगस्टन, 4 मैचों में 38 रन, 26 इनका हाई स्कोर, 126 का स्ट्राइक रेट। देन आते हैं मोइन अली, 4 मैचों में 33 रन, 26 है इनका हाई स्कोर और 157 का स्ट्राइक रेट था। मोइन अली पहले T20 में क्यों नहीं थे, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है। वो बैटिंग लेफ्ट हैंड बैट्समैन प्लस एक ऑफ स्पिनर, बहुत अच्छे कॉम्बिनेशन है। बट रेहान अहमद को अब मुझे लग रहा है ज़रूरत से ज़्यादा मौके मिल रहे हैं। अभी इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए इंग्लैंड को, क्योंकि उनका डाउनफॉल चल रहा है। अगर वो मैचेस जीत रहे होते, एक्सपेरिमेंट करते, तो कोई नहीं देखता। बट अभी के टाइम पे जो एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, उससे इम्पैक्ट दिख रहा है कि रिजल्ट उनके फेवर में नहीं आ रहा है। तो इतने बड़े बड़े चेंजेस नहीं करने चाहिए इंग्लैंड को अपनी प्लेइंग 11 में।
बात कर लेते हैं इनकी बॉलिंग की, जो कि स्ट्रेंथ अच्छी है। कस एकिंस्टन 2 मैच में 6 विकेट, बेस्ट था 2 विकेट्स फॉर 20 रन्स। देन आते हैं आदिल रशीद, 4 मैचों में 3 विकेट, बेस्ट था 2 विकेट्स फॉर 18 रन्स। फिर आते हैं लियम लिविंगस्टन, जो कि अच्छी ऑफ स्पिन लेग स्पिन दोनों करते हैं। 4 मैचेस में इनने 3 विकेट लिए थे, बेस्ट था 1 विकेट फॉर 16 रन्स। रेहान अहमद, 1 मैच में 2 विकेट, बेस्ट था 2 विकेट्स फॉर 27 रन्स। विल जैक्स, 4 मैचों में 1 विकेट, बेस्ट था 1 विकेट फॉर 5 रन्स। मोइन अली, 4 मैचों में सिर्फ 1 विकेट लिया था इनने, और बेस्ट है इनका 1 विकेट फॉर 11 रन्स। एंड देन सैम करन, आपको लास्ट में यहाँ पे दिख रहे होंगे, 3 मैच में 1 विकेट लिया था इनने, बेस्ट था 1 विकेट फॉर 18 रन्स। बढ़ेंगे आगे, देख लेते हैं वेस्ट इंडीज़ टीम का प्लेयर स्टैट्स, जिनने 5 मैच की T20 सीरीज़ खेली थी अगेंस्ट इंडिया, और इंडिया को 3-2 से हराई थी वो सीरीज़। ऑल बिकॉज ऑफ निकोलस पूरन ने 2 मैचेस सिंगल हैंडेडली जिताया, तीसरा मैच रॉबिन पॉवेल ने जिताया। और उसके बाद इंडिया की बैटिंग कोलैप्स, रन आउट, इसके कारण बुरी तरीके से इंडिया जो 2 मैच जीती वो भी बहुत मुश्किल से जीती थी। तो 3-2 के बदौलत जीती थी वेस्ट इंडीज़ ने वो सीरीज़। तो कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई है वेस्ट इंडीज़ का। रॉबिन पॉव अगर बात करें, निकोलस पूरन थे लीडिंग रन स्कोरर, 5 मैचों में 176 रन, 67 हाई स्कोर, 141 का स्ट्राइक रेट, 150 ने मारी थी। फिर आते हैं ब्रेंडन किंग, 5 मैचों में 173 रन, 83 इनका हाई स्कोर, 130 का स्ट्राइक रेट, और एक अर्शद ने भी लगाया था। देन आते हैं रॉबिन पॉवेल, 5 मैचों में 110 रन, 48 इनका हाई स्कोर, 150 का स्ट्राइक रेट। देन आते हैं शिमरन हेटमायर, 5 मैचों में 102 रन, 61 इनका हाई स्कोर, 125 का इनका स्ट्राइक रेट, और 150 इनने भी लगाई थी। फिर आते हैं काइल मेयर्स, 5 मैचों में 68 रन, 25 इनका हाई स्कोर, 147 इनका स्ट्राइक रेट, और 25 ही हाईएस्ट है, तो 50 तो ज़रूर से नहीं होगी। बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ के बॉलर्स की, तो रोमायरो शेफर्ड एलईडी विकेट टेकर, 5 मैचों में 9 विकेट लिए थे इनने, टोटल बेस्ट था 4 विकेट्स फॉर 31 रन्स। फिर आते हैं अकील हुसैन, 5 मैचों में 5 विकेट, बेस्ट था 2 विकेट्स फॉर 24 रन्स। देन आते हैं जेसन होल्डर, 4 मैचों में 4 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 19 रन्स। अलजारी जोसफ, 4 मैचों में 4 विकेट, बेस्ट था 2 विकेट्स फॉर 25 रन्स। और फिर आते हैं ओबे मैकॉय, 4 मैचों में 3 विकेट, बेस्ट है 2 विकेट्स फॉर 28 रन्स। एंड देन आते हैं रॉस्टन चेज, 2 मैचों में 1 विकेट, बेस्ट था 1 विकेट फॉर 25 रन्स। तो ये था प्लेयर स्टैट्स दोनों टीमों का, उम्मीद करता हूँ पसंद आ गया होगा। मैं ज़्यादा प्रीवियस स्टैट्स नहीं बताता हूँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं, प्रीवियस स्टैट 3 महीने के पुराने, 1 साल के पुराने स्टैट्स का कोई मतलब नहीं होता। हर प्लेयर का करंट फॉर्म देखा जाता है। तो अगर आप देखें, 3 महीने पहले निकोलस पूरन अच्छा खेल रहे थे, ब्रेंडन किंग अच्छा खेल रहे थे, रॉबिन पावल अच्छा खेल रहे थे, ये तीनों अभी भी अच्छा खेल रहे हैं। बॉलिंग में देखिए, अकील होसन, रमायरो शेफर्ड, जेसन होल्डर, ये तीनों अभी भी अच्छा खेल रहे हैं। तो करंट फॉर्म जिसका अच्छा है वो अच्छा खेलेगा। 1-2 साल पुराना देखोगे तो कोई मतलब नहीं है। और जो आपको बता रहा है ये समझ लेना, वो आपका बस व्यू ले रहा है, और आप अपना वीडियो का टाइम बढ़ा रहा है फालतू की न्यूज़ शेयर करके, और आपको और कंफ्यूज करके। बढ़ेंगे आगे, बात कर लेते हैं क्या है फर्स्ट T20 आई का स्कोर कार्ड, क्या कुछ घटा था। वेस्टइंडीज़ ने जीता था टॉस और बोला हम करेंगे बॉलिंग। इंग्लैंड को आना पड़ा बैटिंग करने। पी सॉल्ट ने बनाए 40 रन 20 गेंदों में। फिर बटलर ने अच्छा खेला, 39 बनाए 31 बॉल्स में। फिर लियम लिविंगस्टन ने बनाया 27 रन 19 बॉलों में। तो इसी के बदौलत 171 पे ऑल आउट हो गई इंग्लैंड की टीम। आंद्रे रसल ने लिए 3 विकेट 19 रन देकर के। 3 विकेट लिए अलजारी जोसेफ ने, और 2 विकेट लिए रामायरो शेफर्ड ने। चेस करने उतरी टीम, गजब का चेस करने का दम रखती है। 11 बॉल रहते ही चेस कर लिया वेस्ट इंडीज़ ने 172 का टारगेट, विद द लॉस ऑफ 6 विकेट्स, जहाँ पे आए शाय होप के 36 रन, कायल मेयर्स के 35 रन, और रॉबिन पॉवल के 31, नॉट आउट इन जस्ट 15 बॉल्स। अगर हम बात करें इंग्लैंड की बॉलिंग की, तो रेहान अहमद ने लिए 3 विकेट, बेस्ट था 3 विकेट्स फॉर 39 रन्स। मैं फिर भी चाहता हूँ मोइन अली खेले, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं, और इंग्लैंड को एक चाहिए बैटिंग बैट्समैन जो कि आए, रन बनाए, नहीं भी बनाए तो भी चलेगा, बट मिडल ऑर्डर में एक उनको बैट्समैन चाहिए, ना कि लियम लिविंगस्टन के बाद। तो ये एक चीज़ देखना पड़ेगा इंग्लैंड को। आदिल रशीद ने लिए 2 विकेट, बेस्ट था 2 विकेट्स फॉर 25 रन, और क्रिस वोक्स को मिला था 1 विकेट, और जो उन्हें लिया था 15 रन खर्च करने के बाद। मैन ऑफ द मैच कौन बना? आंद्रे रसल बने, जिनने 3 विकेट लिए 19 रन देकर के, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट 29 रन बनाए नॉट आउट 14 गेंदों पे, और बहुत अच्छा कम किया अपने इंटरनेशनल क्रिकेट में। हम बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे फैंटेसी क्रिकेट टिप्स के बेसिस पे फैंटेसी क्रिकेट टीम की, जो कि आप सभी का फेवरेट टॉपिक है। थर्ड क्वेश्चन मैं पहले ही पूछ चुका हूँ कि क्या रहेगा रिजल्ट, कौन जीतेगा ये मैच, इसका आंसर दे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन। आप इंडिया मतलब इंग्लैंड विन, वेस्ट इंडीज़ विन ऐसा भी लिख सकते हैं, या फिर आप 1-1 भी लिख देंगे तो भी चलेगा। 1-1 लिखा मतलब समझ जाओ इंग्लैंड जीतेगा, 2-0 लिखा तो मतलब वेस्ट इंडीज़ जीतेगा, तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बात करेंगे हम हमारे टीम कॉम्बिनेशन क्या रहेगा। विकेट कीपर में हम जाएंगे निकोलस पूरन और जॉस बटलर के साथ। एडिशनल 2 चॉइसेस हमारे पास, जो कि है पी सॉल्ट और शाय होप। पहली चॉइस तो शाय होप है, जिनको आप रख सकते हैं। और
बटलर को रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों टॉप ऑर्डर है। निकोलस पूरन और अगर मैं बात करूँ पी सॉल्ट, इन पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आता है जब लोअर ऑर्डर में आते हैं, तो इन दोनों को आप बाद में चॉइस रख सकते हैं। बात करेंगे बैटिंग की, तो विल जैक्स, कायल मेयर्स, हैरी ब्रूक और ब्रेंडन किंग, चार बैट्समैन आपको रखने ही पड़ेंगे, चाहे आप शफल कर लें। फिफ्थ चॉइस जो है बेन डकेट, शिमरन हिटमायर या रोवेन पॉवेल, इनमें से शफल करके आप किसी एक को पिक कर सकते हैं, बट चार बैट्समैन आपके टीम में होने ही चाहिए इस मैच के लिए। ऑलराउंडर्स की बात करें तो भी बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। सैम करन, आंद्रे रसल, रामायरो शेफर्ड और क्रिस वोक्स, ये चार तो आपको लेने ही लेने। फिफ्थ कैसे फिट करोगे, क्योंकि फिफ्थ है लियम लिविंगस्टन, मोइन अली और जेसन होल्डर, तो इन तीनों में से भी किसी एक को फिट करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा डिफिकल्ट जाने वाला है यहाँ टीम बनाना। तो एक ही कॉम्बिनेशन यहाँ सूट करेगा, जब आप एक ही विकेट कीपर के साथ जाएँ, चार बैट्समैन पे स्टिक कर जाएं, फिर चार आप ऑलराउंडर्स के पास स्टिक करेंगे, तो फिर आप दो ही बॉलर ले पाएंगे। तो बहुत कंफ्यूजिंग होगी टीम, बट मैं फाइनली ग्रैंड लीग की टीम ज़रूर से दूंगा, जहां आपके सारे ये डाउट क्लियर हो जाएंगे। बात करेंगे बॉलिंग में, तो अलजारी जोसेफ, आदिल रशीद और रेहान अहमद रहेंगे हमारी चॉइस फॉर बॉलिंग डिपार्टमेंट। एडिशनल चॉइस कौन रहेंगे, वो रहेंगे हमारे अकील हुसैन और टाइम मिल्स, जो कि खेल सकते हैं ये मैच। या फिर आप रीस टोपली देख सकते हैं, अगर वो खेले तो गस किंगस्टन खेले तो उनको ले सकते हैं, या फिर टर्नर में से कोई खेला, तो जो खेलेगा उनको आप ट्राई कर सकते हैं कहीं एक जगह पे। ये नहीं कि दो दो बॉलर एक साथ बदल दिया है, वो नहीं करना है, सिर्फ एक बॉलर बदलना है, वरना लॉस हो सकता है बुरी तरीके से। बात करेंगे ग्रैंड लीग में किसको बनाना है कैप्टन, तो कायल मेयर्स, हैरी ब्रूक और पी सॉल्ट रहेंगे कैप्टन की चॉइस। वाइस कैप्टन की चॉइस ग्रैंड लीग में रहेंगे ब्रेंडन किंग और सैम करन। बात करेंगे स्मॉल लीग के कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस, तो विल जैक्स रहेंगे, आंद्रे रसल रहेंगे और निकोलस पूरन रहेंगे कैप्टन की चॉइस। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे लियम लिविंगस्टन, जॉस बटलर एंड रॉबिन पॉवेल। तो ये हमारी कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइसेस फॉर ग्रैंड लीग स्मॉल लीग। ऊपर मैंने बता दिया टीम का स्ट्रक्चर क्या रखना है। अब चलिए बढ़ेंगे आगे। अब इसी के बेसिस पे दिखा देता हूँ मेरी फाइनल टीम, जो कि कुछ इस टाइप से दिखेगी, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। वापस से अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, पहले ग्रैंड लीग की टीम बता देता हूँ आपको। तो यहाँ पे शाय हो पी सॉल्ट विकेट कीपर में, बल्लेबाजी में दिखेंगे ब्रेंडन किंग, कायल मेयर्स और हैरी ब्रूक। ऑलराउंडर में दिखेंगे क्रिस वोक्स, आंद्रे रसल और सैम करन। बॉलिंग में दिखेंगे आदिल रशीद, अकील हुसैन एंड अलजारी जोसेफ। तो ये हो गई हमारी ग्रैंड लीग की टीम। यहाँ कैप्टन की दो चॉइस देखेंगे तो वो हैरी ब्रूक है और के मायर्स देखने को मिलेंगे आपको, और वाइस कैप्टन की चॉइस देखेंगे ब्रेंडन किंग एंड सैम करन। तो ये हो गई हमारी ग्रैंड लीग की टीम। अब बात कर लेते हैं हमारी स्मॉल लीग की टीम की। तो यहाँ पे विकेट कीपर में जॉस बटलर और निकोलस पूरन है। मैंने देख लीजिए चार विकेट कीपर को ट्राई किया, तो वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग मैच है। आप अगर 10-12 टीम नहीं बना रहे इस मैच में, तो आपको रिस्क हो सकता है, इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा अगर आपको जीतना है। अगर आप कम इन्वेस्टमेंट वाले प्लेयर हैं, तो आप स्मॉल लीग खेलो, मैं पहले ही बता रहा हूँ ग्रैंड लीग बहुत रिस्की होने वाली है इस मैच के लिए। बात करेंगे बल्लेबाजी में, के मायर्स, रॉबिन पॉवेल और विल जैक्स रहेंगे बैटिंग में। ऑलराउंडर्स में हमारे पास रहेंगे आंद्रे रसल, लियम लिविंगस्टन एंड रामायरो शेफर्ड। बॉलिंग में रहेंगे आदिल रशीद, अलजारी जोसेफ और रेहान अहमद। यहाँ पे आप आदिल रशीद के जगह पे किसी एक बॉलर को रख सकते हैं, वो टाइम मिल्स, रीस टोपली या फिर गस एकिंस्टन हो सकते हैं, जो भी खेलेगा ये मैच। इसके अलावा कोई चेंज मत करिएगा स्मॉल लीग की टीम में। यहाँ कैप्टन की दो चॉइस देखेंगे आप, तो आपको एक आंद्रे रसल और एक विल जैक्स दिखेंगे, जो कि बॉलिंग दोनों ऑलराउंडर्स हैं अगर देखा जाए तो। विल जैक्स को भले ही बैटिंग में रखा है, बट वो ऑलराउंडर है। वाइस कैप्टन की चॉइस रहेंगे हमारे जॉस बटलर और लियम लिविंगस्टन फॉर दिस मैच। तो टीम बना करके रेडी हो जाइए, 10:30 टॉस होगा, 10:40 में मेरी फाइनल टीम ज़रूर से ले लीजिएगा। फ्रॉम माई यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह मेरी फाइनल टीम मिलेगी। तो फटाफट से टीम ज़रूर से ले लीजिएगा। बहुत धमाकेदार होने वाला है ये मैच, 50-50% है मैच जीतने के, बट मुझे लग रहा है इंग्लैंड फाइट बैक दिखाएगा और 1-1 ईच कर देगा इस सीरीज़ को। तो मिलूंगा आपसे बहुत जल्द थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ T20I के डिटेल एनालिसिस वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।